आती हैं जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दफन हुए हुजरे में वो जाती थी, हुजरे की सफाई करती थी। हजरत अबू बकर का इंतकाल हुआ, उसी हुजरे में दफन हुए, वो जाती थी हुजरे की सफाई करती थी। कौन? हजरत आयशा। और एक अकीदा मैं देता हूँ, हजरत आयशा का हुजरा था, कमरे की चाबी उनके पास थी। हुजूर उनके क्या थे? सबको मालूम है ना, हजरत आयशा के क्या थे? शौहर थे। और हजरत अबू बकर हजरत आयशा के क्या थे? बाप थे। अब तीसरे नंबर पर हजरत उमर आए, कब्र में दफन किए। उसके बाद हजरत आयशा ने वो चाबी दूसरों के हवाले कर दी। फिर अंदर हुजरे में नहीं जाती थी, खुद नहीं जाती थी कचरा झाड़ना सफाई करने के लिए। पूछा गया क्यों नहीं जाती आप? इतने सालों तक जाती थी। कहती हैं मेरे शौहर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, मेरे बाप अबू बकर सिद्दीक थे, दोनों मेरे लिए महरम थे, मैं उनके सामने जा सकती थी। जब से हजरत उमर दफन है, एक गैर महरम के सामने जाना हमारे लिए इजाजत नहीं। कोई उनसे पूछे उमर तो कब्र में है, आयशा जवाब देंगी कब्र में हुआ तो क्या हुआ, उनकी जिंदगी भी जिंदों की तरह है। उन्होंने यह अकीदा दिया है, आयशा सिद्दीका उमर को जब जिंदा समझ करके हुजरे में नहीं जाती है तो रसूलुल्लाह की जिंदगी का हाल क्या होगा। तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले हजरत उस्मान और हजरत अली की बात आज थी, मैं कंप्लीट कर दूं। मौला उस्मान, मौला हैदर कर्रार की दोनों की शहादत हुई है। हजरत उस्मान गनी की शहादत कुरान की तिलावत के वक्त हुई और हैदर कर्रार की शहादत रमजान के महीने में फजर की नमाज को चाहते हुए मस्जिद में शहादत हुई। एक का मेहराब है, दूसरे का कुरान है। कल क़यामत के दिन दोनों शहीदों के लिए कौन कौन खड़े होंगे? एक के लिए कुरान गवाही देगा, दूसरे के लिए मेहराब मस्जिद खड़ी होगी। अल्लाह अल्लाह, इनकी ये शान है। हैदर कर्रार की जिंदगी कहाँ से शुरू हुई, कहाँ खत्म हुई, देखा आपने? रिवायात ये बताती हैं हजरत अली की विलादत खाने काबा के अंदर हुई। इन रिवायात में अगरचे इख्तिलाफ है, लेकिन हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की विलादत अल्लाह के घर में हुई। और आप जब पैदा हुए, उनकी माँ फातिमा बिनते असद कहती हैं हजरत अली दूध नहीं पी रहे थे, पैदा होने के बाद दूध नहीं पी रहे थे, आंख भी नहीं खोल रहे थे। लोगों को ऐसा लगा माजूर बच्चा तो नहीं आ गया, बीमार बच्चा तो नहीं आया, पीता भी नहीं, आंख भी नहीं खोलता। ये बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचाई गई। अभी ऐलान नबुव्वत नहीं फरमाया था मेरे आका ने। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उनकी माँ की गोद से खुद ले लिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गोद में लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुंह से दहने मुबारक से लुआब निकालकर हजरत अली के मुंह में रखा। उंगली को उन्होंने चूसना शुरू कर दी। जो माँ के सीने से दूध नहीं पी रहे थे वो उंगुश्ते रसूल पीने लग गए। उस दिन हुजूर ने क्या पिलाया होगा वो तो हैदर कर्रार ही जाना। इसीलिए तो बाबुल इल्म कहा गया है। इसीलिए तो अली कहते हैं मैं सूरह फातिहा की तफसीर लिखूं तो 70 ऊंट बोझल होंगे। ये बरकत आई थी वो रसूल पाक की उंगली से। और चूसा तो पहली ग़िज़ा पेट में गई है रसूल पाक की उंगली से। और उसी वक्त थोड़ी ही देर के बाद आपने आंखें खोली। सबसे पहली जिंदगी में अगर किसी को आपने देखा तो चेहरे रसूल का, चेहरे रसूल। उसकी फजीलत हम क्या बयान करें। जो काबे में पैदा हुआ, पहली ग़िज़ा हुजूर की उंगुश्ते मुबारक चूसा और उसके बाद देखा भी जिंदगी में तो पहले चेहरे रसूल देखा। इब्तिदा जिसने जिंदगी की यहाँ से की है उसके मकाम को कौन पहचान सकता है, कौन जान सकता है। इसीलिए मेरे अजीजों, जब जिंदगी का खात्मा होना है, खात्मा होना है, रमजान का महीना है, रोज़ों के दिन हैं और फजर के वक्त हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम मस्जिद में आ चुके हैं, मस्जिद में आ चुके हैं। जाहिर सी बात है फजर का वक्त हुआ होगा तो रोज़ा भी होंगे, रोज़ा भी होंगे, नमाज का वक्त होगा। उसी वक्त एक अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम नाम का खारजी कुत्ता आपके पीठ के पीछे से वार किया और जख्म इतना गहरा हो गया कि हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के सीने के बाहर से वो खंजर बाहर आया। कुछ भी आपको पिलाया जाता तो जख्मों के रास्ते से बाहर निकल जाता था। इतनी खतरनाक किस्म का खंजर उसने मारा और मुसल्ले पर आप गिर पड़े थे। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की ज़िंदगी यहाँ से शुरू हुई। ए मुसलमानों, सोचो जिसकी इब्तिदा खाने काबा से हुई और इख्तिताम मेहराब मस्जिद में हुई, उस अली की नमाजों का हाल क्या होगा। इसीलिए तो ये बात आई कि जिसकी ज़िंदगी काबे से शुरू हुई और मेहराब मस्जिद में ख़त्म हुई। तवज्जो चाहता हूँ, जिसकी ज़िंदगी काबे से शुरू हुई, मेहराब मस्जिद में ख़त्म हुई। इसीलिए मौला भी ये नहीं चाहता था
कि इस हैदर कर्रार की कभी नमाज कज़ा हो। एक बार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जानों पर सर रखकर सो रहे थे, असर की नमाज आपने नहीं पढ़ी थी, सूरज डूब गया था। जब मेरे आका बेदार हुए, रोने लगे, अली जिंदगी में पहली है नमाज जो कज़ा हुई, मौला कैसे कज़ा होने दे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ, आप चाहें तो पलटाएं। मेरे आका ने इशारा किया, ऐ सूरज पलट जा, किसी और के लिए नहीं, सिर्फ अली की असर की नमाज के लिए, सिर्फ अली की असर की नमाज के लिए, वो भी असर जो सबसे आला खतर की है। आला हज़रत ने फरमाया है, उन्हें जान वापस लौटा दी सिद्दीक़ अकबर को और इन्हें नमाज वापस लौटा दी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लौटाया, हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने अपनी नमाज मुकम्मल की, सूरज अपने मामूल के मुताबिक वापस फिर गुरूब हुआ। पूछो इस आज सूरज से, आज तक है किसी ने तुझे गुरूब होने के बाद लौटा दिया हो, लौटाया हो? तारीख हमें बता दें, कभी इस सूरज को किसी ने पलटाया हो? नहीं मेरे अजीजों, नमरूद ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ मुनाजरा किया था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त उसको ये बात कही थी, मैं तो उस खुदा को मानता हूं जो सूरज को मशरिक से निकालता है, मगरिब में डुबाता है। ऐ नमरूद, तेरे पास सबसे बड़ी ताकत हो तो जरा सूरज को पीछे से लौटा के दिखा, मगरिब से, पश्चिम से, वेस्ट से निकाल करके दिखा। नमरूद नहीं कर सका। आज के जमाने के नमरूद को भी मैं कहता हूं, अमेरिका लौटा के दिखा, रशिया लौटा के दिखा, यूरोप लौटा के दिखा। मिसाइल बहुत बनाए, पेट्रोट मिसाइल, पता नहीं पूरी दुनिया को तबाह करने के आले तुम्हारे पास हैं, लौटा के दिखाओ। नहीं लौटा के दिखाओगे